अब देखो, मैं प्रश्न नंबर 12 करा रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन से फलन इस अंतराल में हासमान है? ये ओपन इंटरवल है। a cos x, cos 2x, cos 3x, tan x, ये तुम्हारे डी खंड है, यानी 4 खंड है। तो 2 खंड तो मैंने यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये a खंड है और ये b खंड है। y बराबर cos x। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन x, ये आ गया। अब ये अंतराल 0, पाई की जो ओपन इंटरवल है, इसके जो एलिमेंट है प्रथम चतुर्थांश में होंगे। किसमें होंगे? प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन x इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ये आ रहा है, और ये साइन x का मान किसमें आ रहा है? प्लस में आ रहा है इस अंतराल में, इस अंतराल में। तो माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आ गया तो लेस देन 0 हो गया। अब अतः 0, पाई 2 इस ओपन इंटरवल पर फलन जो है हासमान है। अब है बी खंड। बी खंड में क्या है कि y बराबर cos 2x, इसी तरह से जो पहले हमने डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2x हो गया। गिवन इंटरवल 0 से पाई 2 है। अब ये जो है x का मान 0 से बड़ा है, पाई 2 से छोटा है, असंख्या के रूप में लिख दिया। अब मैं यहाँ पर 2x आ रहा है। अब जब x जो है इसमें बिलोंग करेगा तो 2x कहाँ तक बिलोंग करेगा? इसके लिए हमने क्या किया कि 2 का हमने इसमें बड़ा कर दिया, क्योंकि 2 है cos 2x, तो हमने 2 का गुणा कर दिया इसमें। तो 2 का गुणा हम 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा। 2 का गुणा x में करेंगे 2x, और 2 का गुणा हम करेंगे इसमें तो पाई हो जाएगा, तो लेस देन पाई। अब 2x का ये अंतराल हो गया, x का नहीं 2x का, 2x का ये ओपन अंतराल हो गया, खुला अंतराल। अब 2x बिलोंग टू, हमें यह लिख दिया है कि 2x जो बिलोंग कर रहा है 0 से बड़ा और पाई से छोटा के अंतर्गत 2 अंतराल आते हैं, 0 से पाई 2 और पाई 2 से पाई, 2 ओपन इंटरवल आते हैं। अर्थात ये जो इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ये प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में है। ये जो है इसके जो एलिमेंट है वो प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत है, इसके एलिमेंट जो है द्वितीय चतुर्थांश में है। तो प्रथम में और द्वितीय में दोनों में साइन का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन 2x जो है इज ग्रेटर देन 0, तो f डैश x इक्वल टू माइनस, और साइन 2x का क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। साइन 2x का मान जो है, इसका मान पॉजिटिव आएगा, जो मैंने बताया नहीं। तो माइनस गुणा प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस क्या है? लेस देन 0। अतः अंतराल s बिलोंग टू, अब जो x है 2x नहीं है, x है जो दिया है, x बिलोंग टू 0, पाई 2 पर फलन जो है हासमान है। अब देखो y बराबर cos 3x, dy अपॉन dx। अब गिवन इंटरवल है तुम्हारा 0 से पाई 2, ये ओपन इंटरवल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई 2, यानी x का मान जो है 0 से बड़ा है और पाई 2 से छोटा है। अब इसको जो है हम ऐसे, अब ये है, ये समझ में आ गया, असंख्या के रूप में लिख दिया। अब मैं इसका जो है हमारा आ रहा है 3x, तो साइन 3x का मान ये देखना है
कि पॉजिटिव आएगा या क्या आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 3x और ये 3π/2, यानी 3x का मान जो है 0 से बड़ा होगा, 3π/2 से छोटा होगा। अब इसके कितने अंतराल बनेंगे? 2 बनेंगे, वो 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम और द्वितीय में तो जो है क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसके जो है अंतराल होंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश का अंतराल 0 से π/2, द्वितीय चतुर्थांश का अंतराल π/2 से π, तृतीय चतुर्थांश का अंतराल 0 से π से 3π/2। अब जो है प्रथम चतुर्थांश में जो है साइन आ रहा है, तो इसमें जो है साइन 3x का मान क्या होगा? साइन 3x का मान इज ग्रेटर देन 0। अब 3x की बात हो रही है, x की बात नहीं हो रही है, 3x। अगर 3x का मान इस अंतराल में आता है तो साइन 3x is greater than 0। sin 3x is greater than 0। इसमें पाई 3π/2 आ रहा है, तो ये होगा तुम्हारा -3x is less than 0। अब इन दोनों अंतरालों से 0 से पाई, यानी इन अंतरालों पर क्या है, वर्धमान है, इस पर भी वर्धमान है और इस पर ह्रासमान होगा। इस पर वर्धमान होगा। अब देखो, अब इनसे मालूम पड़ रहा है कि इन अंतरालों पर जो है 0 से π/2 पर 3x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर, यानी ये 3x के अंतराल है, x के नहीं है, 3x के अंतराल है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x बिलोंग टू 0, π/2 पर dy/dx इक्वल टू माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। तो माइनस आता है तो ह्रासमान होता है, प्लस में आता है तो वर्धमान होता है। तो 0 से π/2 पर फलन 0 से π/2 पर, यानी 3x
ये जो है तुम्हारा बराबर का गई, देखो 3x बिलोंग टू 0 से पाई और 3x बिलोंग टू पाई से पाई, ये ओपन इंटरवल है और dy अपॉन dx जो है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस आ गया। अब पीछे पे मतलब हमारा चिन्ह से मतलब है। सो साइन 3x का जो मान है वो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में साइन 3x आ रहा है। तो साइन 3x है, 3x जो है तुम्हारा प्रथम और द्वितीय में ओपन इंटरवल में, इसके जो है हमने 0 से 3x का मान 0 से बड़ा है, 3 से छोटा है, इस अंतराल के मैंने 3 अंतराल बना लिए जो निम्न है। अब ये प्रथम चतुर्थांश में होगा किसका 3x है, ये 3x के मान है सभी, ये 3x बराबर बिलोंग कर रहे हैं इसमें 3x, x नहीं 3x। तो ये है तुम्हारा तृतीय में है तो साइन 3x इज लेस देन 0, प्रथम में द्वितीय में तो ग्रेटर देन 0 होता ही। तो 3x बिलोंग टू 0 से पाई 2 और 3x बिलोंग टू पाई 2 से पाई और dy अपॉन dx माइनस, और ये तो प्लस आएगा प्रथम द्वितीय में, बराबर माइनस इज लेस देन 0। इन अंतरालों पर फलन जो है हासमान है और 3x बिलोंग टू पाई से 3 पाई 2 पर dy अपॉन dx, अब इसमें कहाँ चले गए, तृतीय में आ गए, किस में आ गए, तृतीय में आ गए। तो साइन 3x का जो मान होगा वो माइनस होगा, क्या होगा माइनस, तो मैं माइनस लिख दिया, माइनस गुणा माइनस प्लस, अतः 3x बिलोंग टू इतने पर फलन वर्धमान है। अब क्या है कि दिए हुए अंतराल पर कोई अंतराल है उसमें जो है x बिलोंग टू 0 पाई 2 है, तो 3x का तो हमने मान निकाला है, तो इसमें जो है इस अंतराल में क्या है वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है, इसलिए ये जो है फलन न तो वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा। अब क्या है इसका जो है हम dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब जो है अंतराल 0 से पाई 2, ये अंतराल है प्रथम चतुर्थांश का है, प्रथम चतुर्थांश के अवयव आएंगे इसमें, यानी एलिमेंट आएंगे, यानी कोण, कोई बिंदु ले लिया उसको इसमें मिला दिया मूल बिंदु से कोण। अब ये है प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है सेक पॉजिटिव होता है, यानी साइन ये सभी छह त्रिकोणमिति प्रथम में तो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पर x बिलोंग टू पाई पर sec dy upon dx, dy upon dx is equal to पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा है भाई जी, x बिलोंग टू 0 पाई पर इसका मान किस में आएगा, धन में ही तो आएगा, धनात्मक, इतने अंतराल पर। तो 0 से पाई 2 पर फलन वर्धमान होगा। अब देखो इस अंतराल पर फलन क्या है, वर्धमान है। देखो और मैं समझाता हूं, ये जो है 0 से पाई 2 पर sec x इज ग्रेटर देन
0। भाई धन में तो आएगा, तो sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इस sec स्क्वायर का x का मान धन में ही तो आएगा, तो ये धन, तो 0 से r/2 पर फलन क्या है, वर्धमान है। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से फलन इस अंतराल पर हासमान है। तो कौन से आसमान है, एक तो ये आसमान है, यानी ऑप्शन, यानी ए बी खंड ए और बी खंड ए और बी में आसमान है। खंड ए और बी में क्या है, आसमान है, क्या फलन है, फलन, फलन लिख दो, फलन, तुम कहेंगे क्या आसमान है, फलन। जैसे इंटर में पढ़ रहे हो इतना तो होना चाहिए, और बाकी दिन पर अब देखो तीसरे में जो है ना तो वर्धमान है ना आसमान है, या वर्धमान है, वो पूछ रहा था आसमान इस अंतराल पे, तो ए और बी में क्या है, आसमान, जो मैंने करके बताया है आपको।